हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हमने जो यूनिवर्सिटी की बीबीएससीए इस फैकल्टी की जो ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है 2019 क्रेडिट पैटर्न की, इसमें जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आपके कैसे रहेंगे इसके ऊपर जो सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में इस वीडियो में हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा। देन नेक्स्ट हाउ टू राइट द आंसर्स। इसमें जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उसके एक्सपेक्टेड आंसर्स आपको कैसे राइट करने चाहिए। देन हाउ टू सॉल्व द यूएमएल केस स्टडीज। इसमें जो भी आपको यूएमएल पर बेस जो भी केस स्टडीज पूछी जाएंगी वो केस स्टडी जो है आपको कैसे सॉल्व करनी है या फिर उनकी डायग्राम जो है कैसे ड्रॉ करनी चाहिए। देन लास्ट वन पॉइंट है ट्रिक टू कैरी द कंप्लीट मार्क। अगर आपको हर एक क्वेश्चन यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चन और केस स्टडी इसमें से किसी भी क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क जो है कैरी करने हैं तो आपके आंसर में कौन कौन से पॉइंट जो है होने चाहिए, ये सारे जो पॉइंट है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है यूनिवर्सिटी के ऑफलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है ये देख लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन जो एग्जाम होने वाली है ये जो टोटल 17 मार्क के लिए जो है आपको एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। इसके लिए जो है आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम रहने वाला है और टोटल इसमें जो है 5 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये इसमें जो है आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। ऐसे टोटल जो है 16 मार्क के लिए जो है फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। देन सेकंड वन क्वेश्चन जो है आपको इसमें 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी टोटल 16 मार्क के लिए जो है आपको रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन रहेंगे, किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। ये क्वेश्चन भी टोटल 16 मार्क के लिए रहेगा। देन क्वेश्चन 4 जो है ये भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें और इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे और किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको जो है आंसर राइट करने हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपको टोटल 16 मार्क के लिए पूछा जाएगा। और लास्ट वन फिफ्थ क्वेश्चन जो है जो आपको शॉर्ट नोट का रहेगा, इसमें टोटल 3 शॉर्ट नोट रहेगी और इसमें से किसी भी 2 शॉर्ट नोट के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। इसे टोटल जो है 6 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन फिफ्थ जो है आपको रहेगा। तो इस तरीके से टोटल जो है आपके क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चंस रहेंगे और जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है टोटल 16 मार्क के लिए रहेंगे और लास्ट वन फिफ्थ जो क्वेश्चन है जो आपको टोटल 6 मार्क के लिए जो है रहने वाला है। ये जो है यूनिवर्सिटी ने जो है ऑफलाइन एग्जाम का जो पेपर का फॉर्मेट है इसका क्राइटेरिया बताया हुआ है। इसमें जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट थोड़े बहुत जो है चेंजेस जो है देखे जा सकते हैं, लेकिन इसी फॉर्मेट पर बेस्ड जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपके 2 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 2, 3 और 4 इसमें जो है टोटल 4 मार्क के लिए जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन फिफ्थ जो है इसमें आपको जो है 3 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब जो है हम EY BBA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सेमेस्टर फिफ्थ इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2019 क्रेडिट पैटर्न ये जो सब्जेक्ट है इसका जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है देखने वाले हैं। ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो हर एक चैप्टर का वेटेज है और 2013 पैटर्न में ये सब्जेक्ट था उसके जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस उसके बेसिस पर जो है प्रिपेयर किया है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको जिसमें आपके लिए 2 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है वो है व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, डिफाइन टैग वैल्यू, व्हाट इज सिस्टम बाउंड्री, write down the purpose of object diagram, what is joining, define incipation, what is realization, what is lifeline and what is UML। तो इस टाइप में जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें जो है आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको आने के चांसेस है वो है define things and explain types of things in UML. The next one is what is package, explain import and export stereotype.
Then next one है what is deployment diagram, state 4 notations of deployment diagram. Then next one है explain 5 workflows of UP in detail. And last one question है describe the Ramberg's method in detail. तो इस फॉर्मेट में जो है आपका सेकंड क्वेश्चन जो है रहने के चांसेस है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे. इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं. तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, स्टेट वेरियस रीजंस फॉर व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन. देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिपेंडेंसी रिलेशनशिप अलोंग विथ डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स. देन थर्ड वन क्वेश्चन है व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मॉडल. देन फोर्थ वन क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिस्क मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. एंड लास्ट वन क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूएमएल आर्किटेक्चर इन डिटेल. तो इस फॉर्मेट में जो है आपका थर्ड क्वेश्चन रहने के चांसेस है. देन फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें जो है आपको केस स्टडी आने के चांसेस है. इसमें आपको कोई ना कोई केस स्टडी भी होंगी. जो केस स्टडी है उसके आपको 1 या 2 पैराग्राफ आएंगे और उस पैराग्राफ के बेसिस पर आपको जो है यूएमएल डायग्राम्स ड्रॉ करनी है. तो यहाँ पर जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ये जो केस स्टडी है मैंने कंसीडर की है और उसके बेसिस पर आपको जो है 4 मार्क के लिए जो है यूएमएल डायग्राम जो है ड्रॉ करनी है अबो सिचुएशन कंसीडर करके. तो यहाँ पर जो है आपको टोटल मे बी 5 डायग्राम पूछी जाएंगी और इसमें से किसी भी 4 डायग्राम के जो है आपको आंसर राइट करने हैं. इसमें क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम इस टाइप में जो है आपको डायग्राम्स पूछी जाएगी. और लास्ट वन जो 5th क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट का है इसमें आपको 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें कोई भी 2 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं. ऐसे टोटल 6 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा. तो इसमें क्या क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन पेपर में. तो फर्स्ट वन है क्लासिफायर्स इन यूएमएल. देन नेक्स्ट वन है टास्क मैनेजमेंट कंपोनेंट एंड लास्ट वन है रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन. तो अब जो है हम ये जो क्वेश्चंस अगर आपको आए तो आपके एक्सपेक्टेड आंसर कैसे चाहिए, आपके जो एग्जामिनर है आपके आंसर में एक्सपेक्टेड क्या देखने वाले हैं, जो आपका पॉइंट उस आंसर में होना जरूरी है. तो ये जो है अब हम जान लेते हैं. तो इसके लिए अब हम चलते हैं मॉडल आंसर शीट पर. तो ये जो है मैंने मॉडल आंसर शीट प्रिपेयर किया है जो अभी हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर देखा इसका. तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन थे आपके 2 मार्क के लिए. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है. और ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है इसका जो है आपको एग्जाम्पल लिखना जरूरी है. जो भी आप एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें जो है इस तरीके से आप जो है डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिए जिससे आप जो है कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे. देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है डिफाइन टैग वैल्यू. तो टैग वैल्यू क्या होती है ये जो है आपको डिफिनीशन यहाँ पर राइट करनी है और टैग वैल्यू कैसे और कहां पर रिप्रेजेंट की जाती है उसके लिए जो है 1 एग्जांपल आपको राइट करना जरूरी है. तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे. देन नेक्स्ट है व्हाट इज सिस्टम बाउंड्री. सिस्टम बाउंड्री क्या है जो है आपको एक्सप्लेन करना है. सिस्टम बाउंड्री क्या होती है, वन रेक्टेंगल होता है जो यूज केस डायग्राम में यूज किया जाता है और जो सिस्टम बाउंड्री है कैसे रिप्रेजेंट की जाती है उसके लिए जो है 1 रेक्टेंगल आप ड्रॉ कीजिए और इसमें जो है सिस्टम का नेम लिखा जाता है ये भी आप जरूर लिखिए. तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट डायग्राम. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डायग्राम के पर्पस राइट करने हैं तो आपके आंसर में एटलीस्ट 4 पॉइंट होनी चाहिए तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे. तो जो है आप जो भी आंसर लिखेंगे उसमें जो है आप 4 पॉइंट जो है जरूर लिखिए. देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है व्हाट इज ज्वाइनिंग. तो ज्वाइनिंग क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है. तो ज्वाइनिंग क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मल्टीपल फ्लो उसे जो है ज्वाइनिंग कहा जाता है. तो ज्वाइनिंग कैसे रिप्रेजेंट की जाती है उसका सिंबल या फिर नोटेशन जो भी है वो जो है आपको ड्रॉ करना जरूरी है तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे. देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है डिफाइन इंसिपेशन. तो इंसिपेशन क्या है उसकी डेफिनेशन जो है आपको राइट करनी है और इंसिपेशन जो है कहां पर यूज किया जाता है ये जो है आपको इस पॉइंट में लिखना जरूरी है. तो इस तरीके से जो है आपको आंसर में एटलीस्ट 2 पॉइंट जो है लिखना जरूरी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन क्या है, तो रियलाइजेशन 1 टाइप की रिलेशनशिप है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद रियलाइजेशन डिनोट करने के लिए कौन सा नोटेशन या सिंबल यूज किया जाता है ये जो है आपको लिखना जरूरी है. तो इसके लिए आप कोई भी 1 एग्जांपल या उसका सिंबल जो है ड्रॉ कर दीजिए
तो इस तरीके से आपके आंसर में 2 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफलाइन। तो लाइफलाइन क्या है, जो सीक्वेंस डायग्राम में डैश लाइन ड्रॉ की जाती है रेक्टेंगल के बिलो, उसे जो है लाइफलाइन कहा जाता है। तो ये जो है आपको लिखना भी है, और लाइफलाइन कैसे ड्रॉ की जाती है ये जो है आपको ड्रॉ भी करके दिखानी है। तो इस तरीके से आपके आंसर में 2 पॉइंट जो है होने चाहिए। इस तरीके से ड्रॉ कीजिए या फिर इस तरीके से, किसी भी तरीके से ड्रॉ कीजिए, लेकिन लाइफलाइन जो है आप जरूर ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूएमएल। अगर आपको 2 मार्क के लिए शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो है 2 पॉइंट इस तरीके से तैयार कीजिए, जो है सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म लिखिए और उसके बाद जो है यूएमएल की डेफिनेशन लिखिए। तो यूएमएल क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इस तरीके से फुल फॉर्म लिखिए और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए। तो इस तरीके से आपके आंसर में 2 पॉइंट हो जाएंगे। तो अभी जो हमने मॉडल आंसर देखे 2 मार्क के क्वेश्चन से, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो भी 2 मार्क के क्वेश्चन है उसमें एटलीस्ट 2 पॉइंट होना जरूरी है। अगर आपको व्हाट इज या डेफिनेशन का क्वेश्चन है तो उसकी डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन जो भी है वो लिखना है, और उसका एग्जाम्पल या फिर उसका सिंबल या फिर उसका नोटेशन जो भी है आपको मालूम वो जो है लिखना जरूरी है, या फिर उसका नोटेशन जो है ड्रॉ करना जरूरी है। इस फॉर्मेट में जो है आपको 2 मार्क के क्वेश्चन के आंसर जो है राइट करने हैं। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन 2 जो है, इसमें आपको 4 मार्क के लिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके एक्सपेक्टेड आंसर कैसे राइट करने हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन थिंग्स एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ थिंग्स इन यूएमएल। तो यहाँ पर डिफाइन थिंग्स, थिंग्स क्या है ये डिफाइन करने के लिए आपको सेपरेट 1 मार्क है। तो थिंग्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिखना जरूरी है, और उसके बाद थिंग्स के टाइप जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो थिंग्स क्या होता है, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी और ऑब्जेक्ट इज टर्म एज थिंग्स, उसे थिंग्स कहा जाता है। और थिंग्स जो भी है उसके जो है टोटल 4 टाइप्स है, स्ट्रक्चरल थिंग्स, बिहेवियरल थिंग्स, ग्रुपिंग थिंग्स और नोटेशनल थिंग्स। तो ये जो टाइप्स हैं ये जो है आपको लिखने हैं, और उसके बाद जो है हर एक टाइप और उसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं वो जो है आपको लिखने। जैसे कि स्ट्रक्चरल थिंग्स, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस, नोड, तो इस तरीके से लिखना है। बिहेवियरल थिंग्स, बिहेवियरल थिंग्स क्या होती है वो जो है आपको एक्सप्लेन करना है। उसके जो है कौन कौन से कंपोनेंट या उसमें कौन कौन सी थिंग्स आती है वो लिखना है। ग्रुपिंग थिंग्स, नोटेशनल थिंग्स, तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है व्हाट इज पैकेज, एक्सप्लेन इट विद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेरियोटाइप। तो यहाँ पर व्हाट इज पैकेज, पैकेज क्या है ये लिखने के लिए सेपरेट 1 मार्क है। और देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये जो स्टेरियोटाइप है पैकेज के वो जो है एक्सप्लेन करने के लिए आपको सेपरेट 3 मार्क है। तो सबसे पहले आपको पैकेज क्या है ये जो है एक्सप्लेन करना है। तो पैकेज क्या है, इट इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड एलिमेंट्स, तो उसे जो है पैकेज कहा जाता है। और उसके बाद इंपोर्ट स्टेरियोटाइप जो है एक्सप्लेन कीजिए, देन एक्सपोर्ट स्टेरियोटाइप जो है एक्सप्लेन कीजिए, उसके लिए 1 मार्क मिलेगा आपको। और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेरियोटाइप है उसके लिए जो है आपको कोई ना कोई डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, और उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेरियोटाइप कैसे यूज किए जाते हैं वो जो है आपको दिखाने पड़ेंगे। उस डायग्राम के लिए जो है 1 मार्क रहेगा। ऐसे जो है आपका 4 मार्क का जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है व्हाट इज डिप्लॉयमेंट डायग्राम, स्टेट एनी 4 नोटेशंस ऑफ डिप्लॉयमेंट डायग्राम। तो यहाँ पर जो है डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या है ये जो है आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, या फिर उसकी डेफिनेशन राइट करनी है, उसके लिए सेपरेट 1 मार्क है। और उसके बाद जो है इसके कोई भी 4 नोटेशन जो है आपको एक्सप्लेन करनी है, उसके लिए जो है 3 मार्क्स रहेंगे। तो सबसे पहले डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या है ये जो है आपको लिखना है, और उसके बाद उसके नोटेशन जैसे कि कंपोनेंट जो भी नोटेशन है उसके एक्सप्लेनेशन और उसकी जो भी डायग्राम है वो जो है आपको यानी सिंबल जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि कंपोनेंट है, आर्टिफैक्ट है, देन नेक्स्ट इंटरफेस है और नोड है। तो इस तरीके से तो हर एक नोटेशन जो है आपको एक्सप्लेन भी करना है और उसके जो है आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी करना है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको आंसर राइट करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन 5 वर्कफ्लोज ऑफ यूपी इन डिटेल। तो सबसे पहले जो है आपको यूपी के जो 5 वर्कफ्लोज है उसके लिए जो है डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से वो भी आपने जिस तरीके से प्रिपेयर की होगी उस तरीके से जो है आपको सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करनी चाहिए, और उसके बाद हर एक वर्कफ्लो जो है उसका नेम और उसका एक्सप्लेनेशन जो है राइट करना है। जैसे कि रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड टेस्ट।
तो इस तरीके से हर एक वर्कफ्लो और उसका एक्सप्लेनेशन जो है आपके आंसर में राइट करना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब रैमबर्ग्स मेथड इन डिटेल। तो यहाँ पर जो है रैमबर्ग्स मेथड क्या है आपको डिटेल एक्सप्लेन करना है। तो रैमबर्ग्स मेथड जो है क्या डिस्क्राइब करती है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक OMT ये जो है डिस्क्राइब करती है, और उसमें जो है 4 पेजेस होते हैं, वो हर एक फेज जो है आपको एक्सप्लेन करनी है, जैसे कि एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, ऑब्जेक्ट डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, और जो है 3 पार्ट होते हैं उसमें, ऑब्जेक्ट मॉडल, डायनेमिक मॉडल एंड फंक्शनल मॉडल। तो हर एक मॉडल और उसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको राइट करना जरूरी है। तो इस तरीके से जो है आपको रैमबर्ग्स मेथड जो है एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको जो भी 4 मार्क के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके आंसर जो है राइट करना जरूरी है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन 3 है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उसके एक्सपेक्टेड आंसर आपको कैसे राइट करने चाहिए ये जो है अब हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, स्टेट वेरियस रीजंस फॉर व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है ये जो है लिखना है, उसके लिए सेपरेट 1 मार्क है, और उसके बाद उसके रीजंस लिखना है, उसके लिए जो है सेपरेट 3 मार्क है। तो आपको सबसे पहले इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद उसके जो रीजंस है वो लिखना है, जैसे कि रीयूजेबिलिटी, डेटा रिडंडेंसी, कोड मेंटेनेंस, देन सिक्योरिटी, डिजाइन बेनिफिट्स। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको आंसर लिखना जरूरी है, जैसे कि बेटर प्रोडक्टिविटी, इजी टर्बोशूट, जो भी आपको रीजंस मालूम है उसमें से एटलीस्ट 6 रीजन जो है लिखना आपको यहाँ पर जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिपेंडेंसी रिलेशनशिप अलोंग विथ डिफरेंट स्टीरियोटाइप। तो यहाँ पर जो है आपको 4 टाइप की रिलेशनशिप के आपके सिलेबस में, उसमें से किसी ना किसी 1 जो रिलेशनशिप है उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी रिलेशनशिप अलोंग विथ स्टीरियोटाइप एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी रिलेशनशिप क्या है ये जो है आप एक्सप्लेन कीजिए, और उसके बाद जो है उसके स्टीरियोटाइप जो है आप एक्सप्लेन कीजिए। इसमें से एटलीस्ट जो है 6 स्टीरियोटाइप जो है आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है, जो भी आपने प्रिपेयर किए होंगे उसमें से 6 स्टीरियोटाइप जो है लिखना जरूरी है, क्योंकि 3 मार्क के लिए जो है 6 स्टीरियोटाइप लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट 1 क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ऑब्जेक्ट मॉडल के एलिमेंट्स क्या है जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो ऑब्जेक्ट मॉडल जो है इस तरीके से डिनोट किया जाता है, उसके लिए जो है आप सिंपली 1 डायग्राम ड्रॉ कीजिए, उसमें ऑब्जेक्ट उसके एलिमेंट जो है डिनोट कीजिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट नेम होता है, उसके बाद जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उसके बाद जो है ऑपरेशंस होते हैं। तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट मॉडल के एलिमेंट्स क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट्स है, ऑपरेशन है, और जो कम्युनिकेशन के लिए मैसेजेस यूज किए जाते हैं वो। तो ये जो एलिमेंट्स सबसे पहले आप जो है नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद हर एक एलिमेंट और उसका एक्सप्लेनेशन जो है आप राइट कीजिए। इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, उसमें जो पॉइंट्स आते हैं, जो स्टेप्स हैं, वो सबसे पहले इस तरीके से आप लिखिए, और उसके बाद हर एक स्टेप और उसका एक्सप्लेनेशन जो है आप राइट कीजिए। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना जरूरी है। देन नेक्स्ट 1 क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूएमएल आर्किटेक्चर इन डिटेल। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यूएमएल आर्किटेक्चर जो भी है आपको ड्रॉ करना जरूरी है। तो इस तरीके से जो है यूएमएल आर्किटेक्चर ड्रॉ कीजिए, उसके बाद हर एक आर्किटेक्चर का पॉइंट और उसकी जो है एक्सप्लेनेशन जो राइट करना है। सबसे पहले यूज केस व्यू, देन डिजाइन व्यू, इंप्लीमेंटेशन व्यू, प्रोसेस व्यू और डिप्लॉयमेंट व्यू, हर एक व्यू और उसका एक्सप्लेनेशन जो है आपका आंसर में आना जरूरी है। तो इस तरीके से जो आपका 3rd क्वेश्चन है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके आंसर जो है इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है जो आपको केस स्टडी का जो है आने के चांसेस है। यहाँ पर मैंने मॉडल आंसर शीट में और मॉडल क्वेश्चन पेपर में 4th क्वेश्चन केस स्टडी का दिया है। ये मे बी 4th भी आ सकता है, 3rd भी आ सकता है, क्वेश्चन जो है चेंज हो सकता है, लेकिन केस स्टडी का पर बैच जो है क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो ये जो केस स्टडी है वो जो है सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़नी है, और उसके बाद जो है इसके बेसिस पर जो भी यूएमएल डायग्राम दी है ये जो है आपको ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ये जो है केस स्टडी है। तो सबसे पहले आपको जो भी केस स्टडी आएगी वो जो है अच्छे से आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद आपको जो भी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है वो जो है आप ड्रॉ कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो है क्लास डायग्राम ड्रॉ करनी है।
तो सबसे पहले जो भी क्लासेस है इस तरीके से आप राइट डाउन कीजिए और उसके बाद हर एक क्लास जो है क्लास डायग्राम में आप डिनोट कीजिए। तो इस तरीके से जो है क्लास डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। आप जो है क्लास डायग्राम जो भी ड्रॉ करेंगे उसमें जो है आपके क्या पॉइंट जो है देखे जाएंगे, हर एक क्लास उसके एट्रीब्यूट्स और उसके ऑपरेशन जो है आपको राइट करना जरूरी है। जो भी आप एट्रीब्यूट लिखेंगे या फिर जो भी ऑपरेशंस के नेम लिखेंगे उससे पहले जो है एक्सेस स्पेसिफायर जरूर मेंशन कीजिए। एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये जो सिंबल उसके डिनोट होने चाहिए। और एक खास बात है, और आपकी जो भी क्लास डायग्राम है उसमें कहीं ना कहीं आपको जनरलाइजेशन यूज करना है। आपका जो भी एग्जामिनर पेपर चेक करेगा वो जो है आपके आंसर में ये पॉइंट जरूर देखेगा। आपने कोई ना कोई स्पेशल जो रिलेशनशिप है वो यूज करनी ही चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पर जनरलाइजेशन रिलेशनशिप यूज की हुई है। देन नेक्स्ट वन है सीक्वेंस डायग्राम। तो यहाँ पर जो है आपको सीक्वेंस डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो अगर आपने क्लासेस अच्छे से आइडेंटिफाई कर ली है तो सीक्वेंस डायग्राम जो है आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जो है कौन कौन से पॉइंट लिए हैं, यूजर्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और डेटाबेस। आप जो है अपने हिसाब से आपने जिस तरीके से प्रिपेयर किया है उस तरीके से ड्रॉ कीजिए। लेकिन ये जो है इस तरीके से आपके सबसे पहले जो है एंटिटी जो भी है या फिर ऑब्जेक्ट जो भी है इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए। उसके बाद जो है लाइफलाइन आपको ड्रॉ करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है लाइफलाइन ड्रॉ करना भूल जाते हैं। डॉटेड लाइफलाइन होती है, स्ट्रेट लाइन मत ड्रॉ कीजिए। और उसके बाद हर एक जो आप मैसेज ट्रेवल्स करेगा उसका रिटर्न मैसेज आने तक आपको जो है बार जो है ड्रॉ करना है। इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर ये मैसेज डेटाबेस तक गया और रिटर्न मैसेज आया तब तक जो है बार ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपको ड्रॉ करना है। और लास्ट में जहां तक आपकी प्रोसेस जो है खत्म हो जाएगी वहां पर जो है आपको टर्मिनेशन ये जो है सिंबल यूज करना जरूरी है, जो क्रॉस का साइन है। तो इस तरीके से टर्मिनेट कीजिए। आपका एग्जामिनर जो है ये जो बातें जरूर देखेगा, आपने लाइफलाइन ड्रॉ की है या नहीं की है, आपने जो आपकी सीक्वेंस डायग्राम है वो टर्मिनेट की है या नहीं की है, और आपने बार ड्रॉ की है या नहीं की है। तो ये जो है पॉइंट जरूर देखे जाएंगे। ये जो है इस तरीके से आपको सीक्वेंस डायग्राम जो है ड्रॉ करनी जरूरी है, तभी आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट है यूज केस डायग्राम। तो यूज केस डायग्राम जो है आपको ड्रॉ करनी होगी, उसमें क्या क्या कौन सी खास बातें जो है आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर वन रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और उसमें जो भी आपका सिस्टम का नाम है वो आप जरूर लिखिए। आपका एग्जामिनर एक जरूर देखेगा। तो यहाँ पर जो हमारी सिस्टम है उसका नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस तरीके से लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर मैंने लिखा है। उसके बाद जो भी एक्टर है वो एक्टर ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पर जो है यूजर या और लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी का डेटाबेस, ये जो है एक्टर्स है। तो एक्टर्स के नोटेशन जो है यहाँ पर यूज कीजिए। और जो भी आपकी यूज केस है वो जो है इस तरीके से इलिप्स में आप जो है ड्रॉ कीजिए। और इसमें जो है एक्सटेंड और इंक्लूड ये जो है स्टेरियोटाइप आते हैं तो उनका कहीं ना कहीं आप जरूर यूज कीजिए। तो आपका एग्जामिनर जो है कौन सी बातें आपको 4 मार्क जो है कंप्लीट देने हैं तो देखने वाला है। तो सबसे पहले जो है आपने अपने सिस्टम का नाम लिखा है या नहीं लिखा है, ये जो है खास बात है। और आपको जो है कहीं ना कहीं एक्सटेंड और इंक्लूड ये जो स्टेरियोटाइप आते हैं ये जो है यूज करना जरूरी है। तो इस तरीके से जो है आपको यूज केस डायग्राम ड्रॉ करनी होगी कंप्लीट 4 मार्क कैरी करने के लिए। देन नेक्स्ट वन डायग्राम है एक्टिविटी डायग्राम। तो एक्टिविटी डायग्राम में जो है आपको क्या करना है, तो स्टार्ट और स्टॉप ये जो सिंबल है ये जो है आपको आने चाहिए। तो ये जो है आपका एग्जामिनर जरूर देखेगा। उसके बाद जो है आपको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग और फोर्किंग ये जो उसमें सिंबल है उनका यूज करना जरूरी है इस डायग्राम में। और जो डिसीजन सिंबल है उसका भी यूज करना जरूरी है। ट्रू, फॉल्स, यस, नो टाइप के डिसीजन जो है आपके डायग्राम में कहीं ना कहीं दिखने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। इस तरीके से जो भी आपका यूज केस का केस स्टडी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा वो जो है इस तरीके से आपको सॉल्व करना जरूरी है। देन नेक्स्ट जो लास्ट वन क्वेश्चन है जिसमें आपको शॉर्ट नोट पूछी जाएगी, ये जो है 3 मार्क के लिए जो है आपको शॉर्ट नोट पूछी जाएगी। इसमें से किसी भी 2 शॉर्ट नोट के आपको आंसर लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर जो भी शॉर्ट नोट के आंसर लिखने हैं उसमें जरा सा आपको फ्रीडम रहता है कि आप जो है अपने हिसाब से उस पॉइंट के ऊपर आपको जो भी मालूम है वो आप लिख सकते हैं। यानी उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर आपको जो भी मालूम है वो जो है आप राइट कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट शॉर्ट नोट है क्लासिफायर्स इन यूएमएल, तो जो है सबसे पहले क्लासिफायर कौन से है वो जो है नोट डाउन किए हुए हैं, और उसके बाद आपको कौन से भी 6 क्लासिफायर के जो है आपको एक्सप्लेनेशन जो है लिखना जरूरी है। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपका होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टास्क मैनेजमेंट कंपोनेंट। तो टास्क मैनेजमेंट क्या है ये जो है लिखना है, और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं वो लिख सकते हैं, या फिर उसका एम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है उसके इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। आपको जो है फ्रीडम रहता है, आप अपने हिसाब से कोई भी आंसर में पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 6 पॉइंट लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 3 मार्क्स है। और लास्ट वन क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन। रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन में क्या क्या एक्टिविटीज होती है वो आप लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन की मेथड्स क्या है वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपके आंसर में एटलीस्ट 6 पॉइंट होना जरूरी है। तो इस तरीके से जो है आपको शॉर्ट नोट के आंसर लिखना जरूरी है। तो अगर आपको कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो इस फॉर्मेट में इस तरीके से जो है आप आंसर लिखिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। तो आप जो है वीडियो के लास्ट में हम कौन कौन से जो है चैप्टर इंपॉर्टेंट है या कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको जो है यूएमएल डायग्राम्स पर बेस्ड जो आपके 3 चैप्टर्स है वो जो है अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। उसके बेसिस पर भी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी जो है आप जो है इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज्यादा से ज्यादा मार्क कैरी कर सकेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही आपके लिए जो है एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो जो है मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर जो है आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।